श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय 23वां श्लोक। कल आपने क्या सुना था? देखिए, क्रम मुक्ति का वर्णन हो रहा है। सद्य मुक्ति में क्या होता है? इंस्टेंट शरीर छोड़ा, विसृजेत परम गतः। शरीर मतलब मन और सूक्ष्म इंद्रियों को त्याग कर, सूक्ष्म शरीर को त्याग कर, क्योंकि स्थूल शरीर तो किसी भी तरह छोड़ना ही होगा, क्रम मुक्ति में भी छोड़ना पड़ेगा। तो सूक्ष्म शरीर को त्याग कर, सारी भौतिक इच्छाओं को छोड़कर व्यक्ति भगवान के पास चला गया। और अब 10 श्लोकों में क्रम मुक्ति का वर्णन हो रहा है, ये आप जानते हो। तो कल क्या पढ़ा था? यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुत यद विहारम अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियश्च। यदि प्रयास्यन्, यदि उस योगी की इच्छा है। यदि का मतलब ये वांछनीय नहीं है, यदि ऐसा वो चाहता है, ठीक है। तो नृप, हे राजा, पारमेष्ठ्य क्या चाहता है? परमेष्ठि पद, ब्रह्मलोक जाना चाहता है। या फिर और वैहायसानाम उत यद विहारम, जिसको वैहायस नामक उच्चतर प्राणियों का क्रीड़ा स्थान, विहार स्थान, पार्क कह लीजिए, अगर समझ लीजिए, क्रीड़ा पार्क, क्रीड़ा पार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको? प्ले ग्राउंड। हाँ, प्ले ग्राउंड कह लीजिए। वो देखना चाहता है, वहाँ घूमना चाहता है। और अष्टाधिपत्यम, अगर वह 8 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है, तो गुण सन्निवाये, गुणों के, प्राकृत गुणों के समूह, या ये जो या गुण सन्निवाय का प्रपाद अर्थ बताए थे कि इस ब्रह्मांड में और कहीं भी जाना चाहता है, और कहीं भी जाएगा तो वो गुणों के ही द्वारा प्रकट वो स्थान है। तो सह एव, साथ ही, गच्छेत लेकर जाए। किसको साथ लेकर जाए? अपने ब्रीफ केस को। ब्रीफ केस क्या है? मन और इंद्रियां। और इंद्रियां का मतलब इंद्रियां के सॉकेट नहीं, इंद्रियों की आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां। ठीक है, कितना आसान है ना भागवत के श्लोकों को डायरेक्ट समझ लेना। थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं वैसे, लेकिन नहीं तो समझ में ऊता किसके लिए बोला रहा है? ऊता मतलब बोला जा रहा है, ऊता किसके लिए बोला जा रहा है? तो जिनको वहाँ को उनका क्रीड़ा स्थान कहा गया है, ऐसे बोलते हैं। अब एक कोई व्यक्ति आश्चर्य करेगा, भाई ये तो बहुत बोल रहे हैं आप। ब्रह्मलोक जा सकता है, पारमेष्टि पद को प्राप्त कर सकता है, ये तो बहुत बोल रहे हैं। तो बहुत हो गया तो बड़ा कठिन है, ऐसे कैसे हो गया? तो इसका वर्णन इस श्लोक में बता रहे हैं कि देखिए, जो कर्मकांड करके स्वर्ग आदि प्राप्त करते हैं, ठीक है करते हैं, लेकिन वो इन लाभों को प्राप्त नहीं कर सकते जो एक योगी को प्राप्त होता है। इज दैट ओके? और इसको आप भगवत गीता के 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक से समझ सकते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैवा दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। वेदेषु, वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से और दान देने से जो भी पुण्य मिलता है वह योगी को प्राप्त हो जाता है, और साथ ही योगी परम स्थान को जाता है। तो आप इसमें दोनों प्रकार की मुक्ति का वर्णन सुन रहे हैं, सद्य और क्रम दोनों सुनाई पड़ रहा है। सद्य और क्रम दोनों। भाई पुण्य मिलेगा तब तो आप ऊपर उठेंगे ना। तो यदि उसकी इच्छा है कि वो ऊपर के लोगों में जाना चाहता है, तो भगवान की भक्ति करके वो भी प्राप्त हो जाएगा। और अगर अंततोगत्वा, यह क्रम मुक्ति करते भी भगवान के पास जाएगा, और अंततोगत अगर वापस भगवान के धाम जाना चाहता है वह भी प्राप्त होगा। पुण्य से केवल इसी जगत में आपको लाभ होता है ये बात नहीं है। पुण्य से व्यक्ति उच्चतर लोकों में भी लाभ प्राप्त करता है, और जितना पुण्य यहाँ इकट्ठा किया उसके अनुसार उसकी गति प्राप्त होती है। तो ये कह रहे हैं आप सुखदेव गोस्वामी कि आश्चर्य मत करो कि जो स्पीड योगियों को प्राप्त होती है वह कर्मियों को प्राप्त नहीं होती। आश्चर्य इसी बात का है ना कि भाई हम तो सुने स्वर्ग आदि प्राप्त कर पाते हैं, बस ये ब्रह्मलोक तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो कहते हैं आश्चर्य मत कीजिए, जो योगी जन हैं उनकी स्पीड ऐसी हो जाती है योग का अभ्यास करके। पहले हम श्लोक बोलेंगे, फिर और व्याख्या पे करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। योगेश्वराणां गतिमाहुर
नहीं, कैसे गाएंगे? कैसे? योगेश्वराणाम गतिमाहुरनंत बहिस्त्रिलोक, कैसे गाएंगे हम लोग? आइए आप। योगेश्वराणाम गतिमाहुरंतर बहिस्त्रिलोक्या पवनंतरात्मना। हाँ, हम उसको जोड़ दे रहा था सबको एक साथ, सही सही गा रहा था। योगेश्वराणाम गतिमाहुरंतर, योगेश्वराणाम गतिमाहुरंतर बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मना, बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मना। न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति, न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजाम्, विद्या तपो योग समाधि भाजाम। योगेश्वराणां गतिमाहुरंतर, योगेश्वराणां गतिमाहुरंतर बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मना, बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मना। न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति, न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजाम्, विद्या तपो योग समाधि भाजाम। योगेश्वराणां गतिमाहुरंतर, योगेश्वराणां गतिमाहुरंतर बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मना, बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मना। न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति, न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजाम्, विद्या तपो योग समाधि भाजाम। योगेश्वराणां गतिमाहुरंतर, योगेश्वराणां गतिमाहुरंतर, बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मना, बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मना। न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति, न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति, विद्या तपो योग समाधि भाजाम। विद्या तपो योग समाधिभाजाम्। Please chant. We have some time to chant today. योगेश्वराणां गतिमाहुरंतर, योगेश्वराणां गतिमाहुरंतर, बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मना, बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मना। न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति, न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति, विद्या तपो योग समाधि भाजाम्, विद्या तपो योग समाधिभाजाम्। You can chant and then Mataji can chant. Yes. योगेश्वराणां गतिमाहुरंतर, योगेश्वराणां गतिमाहुरंतर, बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मना, बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मना। न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति, न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति, विद्या तपो योग समाधि भाजाम, विद्या तपो योग समाधि भाजाम। मुझे हंसी आ रही है प्रभुपाद जी का स्मरण करके। प्रभुपाद जी कहते हैं ये ब्रह्मवादी नीति नीति करते रहेंगे, फिर प्रभुपाद एक महाप्रसाद रसगुल्ला उठाए कह रहे हम रसगुल्ला खा के गोलोक चले जाएंगे हमारी स्पीड रसगुल्ला खा के ही बढ़ जाएगी। प्लीज चैन। योगेश्वराणां गतिमाहुरंतर, योगेश्वराणां गतिमाहुरंतर, बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मना, बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मना। न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति, न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति, विद्या तपो योग समाधि भाजाम्, विद्या तपो योग समाधि भाजाम्। अब एक प्रश्न है, कितना पुण्य इकट्ठा किया इसको बोल करके? अनुष्का माता बताए, उनको पता है, हम बताइए, आप बताइए। कुछ नहीं समझ में आता। यू कैन नॉट मेजर हाउ मच बेनिफिट वी गॉट बाय चैंटिंग भागवतम। हरे कृष्ण मंत्र बोल कर, यस माइक ऑफ कर दीजिए जस्ट। हरे कृष्ण मंत्र बोल करके भागवत श्रवण करके कितना पुण्य मिल रहा है इसका वर्णन शास्त्र में नहीं है। कोई विरोध? कहीं लिखा है? ये तो लिख रहे हैं पुण्य श्रवण कीर्तन, लेकिन ये नहीं लिख रहे कि कितना पुण्य
दिया है। कहीं सुने हैं कि भागवत में कोई ऐसा श्लोक है? व्हाट अबाउट दैट? नहीं है और बोल रहे हैं कि पुण्य श्रवण कीर्तन। कोई सोचा है आपने? नहीं, मेरी हेल्प कीजिए, सब शास्त्रज्ञ यहाँ बैठे हैं। कितना पुण्य! हाँ, ये कह रहे हैं जिंदगी भर। ये कौन से शास्त्र में लिखा है जिंदगी भर? ये लिखा है ना कि देखिए, इस रूप को समझ, इस बात को बोल रहे हैं कि मुनिगण महान व्यक्ति भी, क्या है नामाष्टक श्लोक है कि आपकी महिमा को नहीं समझ सकते हैं। नामाष्टक में श्लोक आ रहा, अभी दम से मुख से नहीं आ रहा है। त्वमनादरादपि मनागुदीरताम निखलोग्रताप पटलिम विलुम्पस्य। एक श्लोक को बोलते हैं कि यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगये अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। निर्विशेष ब्रह्म में तैल धारावत एकदम ध्यान कर रहा है, तब भी प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं, और बस नाम उच्चारण स्फुरित होने मात्र से प्रारब्ध नष्ट करता है। वो जो जीवन में सुख दुख कार्य भगवान देते हैं, प्रारब्ध का अधिकार नहीं होता। वेद कहता है। हम लोग पहले भी 2.1.11 में पढ़ चुके हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि हरि बोलने से सारे वेदों को पढ़ने का लाभ मिल जा रहा है, तो इक्वेट नहीं किया जा रहा है। याद आ रहा है आपको? इक्वेट नहीं किया जा रहा है। इक्वेट करते ही अपराध बन जाएगा। क्या बोलने से? हरि। सुनाई नहीं पड़ा? माता लोग गूंगी है ना यहाँ पे? हाँ, हरि। हरि बोलने मात्र से सारे वेद पढ़िए। अब आप समझ रहे हैं कि स्पीड क्या होगी? नहीं समझ रहे हैं। मैं तो खाली सुबह भक्तों को देख देख के खुश हो जाता हूँ। उनको बच्चों को पता तो है नहीं, बच्चे छोटे बच्चे जब कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मुझे इतनी हंसी आ रही। दे डोंट नो। और प्रभुपाद जी का शब्द है, यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग। गति कितनी तेज कर रहे हो। यहाँ गति, मैं तेज को उसी को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तेज। यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड हरे कृष्णा। और ये सब रिजल्ट आपको आने कुछ दिनों में समझ में आने वाला है। When you're going to leave the body, then you will say, I know where I'm going and that place is very nice. चलिए हम पहले श्लोक को देख लेते हैं। बहुत उत्साहित है श्लोक को बोलने के लिए, क्योंकि भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहा है। Even if you are doing with सकम, इसलिए यदि पहले लगा दिया, यदि इच्छा है तो भी भक्ति ही करो, क्योंकि जो गति भक्ति करके प्राप्त होगी वो कभी कर्म कांड करके नहीं मिलेगी। जितना हाको डाको कर लो, लेकिन तुम नहीं पहुँच पाओगे वहाँ पर। और पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मैं आप लोग को बृहद भागवतमृत पढ़ाऊंगा। वहाँ तो बस वो मंत्र, गोपाल मंत्र बोल रहे होते हैं, इतने में विमान आ जाता है और दूसरे लोक में चले जाते हैं। फिर वो दूसरे लोक से फिर उनकी इच्छा होती है, बिल्कुल एकदम सही चल रहा है, दूसरे लोग से सुनते हैं उस लोक के बारे में, फिर वो गोपाल मंत्र बोलते हैं, फिर वहाँ ऊपर पहुँच जाते हैं। ऐसे करते करते वो ब्रह्मलोक पहुँच जाते हैं, ब्रह्मलोक से वैकुंठ पहुँच जाते हैं, और वैकुंठ से गोलोक पहुँच जाते हैं, बस वही मंत्र बोल बोल करके। तो आप कहें प्रभु जी वही मंत्र आप भी क्यों बोल रहे हो? आप बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? तो आपको क्लास कौन देगा? क्लास देने के लिए कृष्ण रोक रहे हैं। आपको मिल गया ना मंत्र, साधु सेवन प्रभु। आप तो इंग्लिश भी समझते हैं, पढ़ लीजिएगा बृहद भागवतामृत पार्ट 2। जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं इनको जरूर एक बार तो जरूर पढ़ लेना चाहिए, बहुत अच्छा ग्रंथ है। मैं सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि जो स्पीड आप लोग जो कहेंगे प्रभु जी हमें हरे कृष्णा मंत्र कम वाला मिला है क्या? प्रभुपाद जी को स्पष्ट प्रभुपाद से पूछा गया क्या शक्तिशाली है अधिक, हरे कृष्ण या गायत्री? वैसे तो भेद नहीं देखना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद बोले हरे कृष्णा। इहा होइते सर्व सिद्धि होई वे तुम्हार, नाम संकीर्तन ए परम उपाय। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसको अभी सेकंड इनिशिएशन नहीं मिला, अच्छा प्रभु जी तो पहुंच जाएंगे, हम तो लटक जाएंगे, या ऐसा कुछ। इट्स नॉट लाइक दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग वह भी मंत्र का लाभ है। हम बहुत उत्साहित है इस लोगों को देखने की। स्पीड वाली बात पे रखिएगा, नीड फॉर स्पीड। योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है, फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते। देखिए थोड़ा ध्यान देना होगा कि यहाँ पे नारद जी का वर्णन नहीं हो रहा है। नारद जी भी घूमते हैं,
लेकिन उनका शरीर पूरी तरह चिन्मय है। लेकिन सभी ऋषियों का शरीर चिन्मय नहीं है। उनका अब पहले ही आप सुन चुके हैं अभी, मन इंद्रियों को साथ लेके जा रहा है वो। तो आध्यात्मिक शरीर का अर्थ आपको इस तरह से लेना पड़ेगा। दोनों प्रकार के लोग हो सकते हैं। नारद जी भी घूमते हैं, उनके पास क्षमता है, लेकिन ये लोग भी घूम सकते हैं। ये योगी भी जो इच्छाओं से युक्त भी घूम सकता है, लेकिन वो पूर्णतः आध्यात्मिक को ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पहले श्लोक में बोल क्या दिया गया है, मन और इंद्रिय को साथ में लेकर चल रहा है। इज दैट ओके? क्योंकि ये जो गुण है ये दोनों पे लागू हो रहा है। नारद जी घूमते हैं कि नहीं? लेकिन उनका शरीर पूरा दिव्य है। लेकिन अब दुर्वासा मुनि जी के बारे में संदेह है। हम कुछ नहीं जान रहे कि स्पिरिचुअल बॉडी है, नहीं तो ऐसा अपराध क्यों करते। लेकिन आप वहाँ देखते कि वह भी वैकुंठ तक पहुँच गए थे। वैकुंठ तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो वैकुंठ इस जगत में ही है, उस तक पहुँच गए थे। इसका वर्णन अभी आप आगे श्लोकों में सुनने वाले हैं। वैकुंठ तक पहुँच गए थे। ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड के अंदर भी वैकुंठ है, ब्रह्मांड के बाहर वाले वैकुंठ की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैंने कहा ब्रह्मांड के बाहर अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्मांड के बाहर जाने की क्षमता रखता है उसका आध्यात्मिक शरीर है, नारद जी। लेकिन जो व्यक्ति इधर भी घूम रहा है उसके पास जरूरी नहीं है कि वो आध्यात्मिक शरीर हो, लेकिन उसकी अपनी योग शक्ति से वो ऊपर नीचे आ सकता है। ब्रह्मलोक में सबको आध्यात्मिक शरीर नहीं प्राप्त है। इसके लिए अब यहाँ पे थोड़ा शब्दों को समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पवन अंतः आत्मा नाम, वायु के भीतर जिनका सूक्ष्म शरीर होता है, पवन अंतः। अब इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, इसलिए यस बोलो, यस हाँ ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। प्रभु जी होते हैं क्या? जब सर पे सवार हो जाएगा तब कहेंगे हाँ होते हैं। भूत प्रेत होते हैं जिनका सूक्ष्म शरीर होता है और स्थूल शरीर नहीं होता है। तो आप अज्यूम कर सकते हो या समझ सकते हो कि भूत प्रेत यहाँ पे घूम रहे हैं मेरे अलावा, जो दिख रहा है। और आप लोग भी भूत हैं, आप लोग जीव भूत हैं। लेकिन हम वो वाले जीव भूत की बात नहीं कर रहे जो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं और स्थूल शरीर नहीं होता है। तो वो हवा में घूम रहे हैं कि नहीं? पवन अंत आत्मा नाम समझ रहे हैं। मान लो कोई साधु पुरुष हमारे प्रवचन से प्रसन्न हो तो वो सूक्ष्म रूप से बैठ के क्लास सुन सकते हैं कि नहीं? मतलब इतना योग नहीं मार रहे, लेकिन अगर उनकी मान लो इच्छा हो, ये चेक करने आओगे ठीक बोल रहा है कि नहीं, तो यह भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बैलेंस करके चलिए। जरूरी नहीं है कि उनका शरीर दिव्य हो, लेकिन सूक्ष्म तो कम से कम होगा। और जरूरी भी नहीं है कि उनका सूक्ष्म शरीर, उनका दिव्य शरीर ना हो। इज दैट ओके? पवन अंत आत्मनाम मतलब हवा में उनका शरीर, हवामय शरीर नहीं है, हवामय शरीर नहीं, हवा में शरीर है। हवामय नहीं बोल रहे हैं, हवा से नहीं बना है, हवा में है। नहीं समझ पा रहे हैं? हम लोग अभी पृथ्वी बैठे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन वो लोग देख रहे हैं ना हवा में उसे उड़ सकते हैं। ये बात कही जा रही है। हवा पवन अंत आत्मा नाम, पहले बोल दिया ना कि मन और सूक्ष्म इंद्रिय को लेकर चल रहे हैं। अरे भाई नहीं, भूत प्रेत का शरीर वायु का नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर उनका होता है। मैं एक भूत का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो व्याप्त हैं, इस प्रकार से व्यक्ति हैं, वो सूक्ष्म रूप से लेकर के घूमते रहते हैं। भूत प्रेत की बात नहीं कर रहे हैं। पवनंत आत्मा नाम, आपने कहा किसी का स्थूल शरीर नहीं है, तो भूत प्रेतों की बात नहीं कर रहे हैं। भूत प्रेतों की लिमिटेशन है, इनकी ऐसी लिमिटेशन नहीं है। सूक्ष्म शरीर से भी कर लेंगे। अरे भाई ये बताइए ना, सूर्य के लोक में लोग तेजोमय शरीर में नहीं रहते हैं। इज नॉट अ लिमिटेशन, यही तो बोल रहे हैं, इज नॉट अ लिमिटेशन। दे हैव सटल बॉडीज। आपको पता नहीं ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से बना है? पता नहीं, मतलब सुना तो है ना आपने। तो अब ब्रह्मा जी तो हमारी पानी पूरी नहीं खाएंगे, दे डोंट नीड टू। मैंने केवल भूत प्रेत का एग्जाम्पल ये देने के लिए बोला कि वो एक, जैसे भूत प्रेत यहाँ हवा में रहते हैं, आप समटाइम्स आपको डर भी लगेगा, आपको दिखाई भी पड़ेंगे, लेकिन वो मतलब उनका इस प्रकार का ग्रॉस शरीर ने, मैं एकदम योगियों को भूत प्रेत नहीं बना रहा, अपराध बन जाएगा। मैं खाली इतनी बात बोल रहा हूँ कि पवनंत आत्मा नाम की बात हो रही है। वो है उनका शरीर विद्यमान रहता है हवा में, हवा नहीं है शरीर उनका। हाँ, तो कह रहे हैं ऐसे योगी जन, विद्या इसका अर्थ लिया गया है भक्ति, तपह तपस्या, योग मतलब योग शक्ति, तथा समाधि यानी ज्ञान के भाजाम
अर्थात पात्र अर्थात इनसे युक्त है। जैसे इस पानी का ये पात्र है, तो ये हमको समझने में बड़ी देर लगेगी भाजाम का क्या अर्थ लिया गया है। देखिए ये पानी, ये ग्लास इस पानी का पात्र है, समझ में आ रहा है? तो इस ग्लास में पानी भरा हुआ है। अब समझ में आ गया? गॉट इट? नहीं समझ में आया? इस ग्लास में पानी भरा हुआ है। अब इसमें आप जूस डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, और उसमें मान लीजिए 4-5 चीज़ें होती। लेट सपोज इसमें हम कोई जूस बनाते, मिक्स जूस होता, तो पानी भी होता, उसमें कुछ नींबू भी होता, उसमें चीनी भी होता, और चीनी भी होती सॉरी, और कुछ केवड़ा भी डाल दिया हमने, 4 चीज़, तो वह इन सभी का भाजाम होता कि नहीं? कुछ अलग फ्लेवर आता कि नहीं? इज इट फाइन? अगर और भूख लग रही है तो चलो उसमें हम खीर डाल देते हैं, अब और अच्छा रहेगा। तो उसमें दूध है, उसमें राइस है, उसमें सैफरन है, अरे मन से कुछ भी सेवा कर दो, और उसके बाद उसमें और कुछ डाल दीजिए, केवड़ा डाल दीजिए, नहीं केवड़ा डिस्टर्ब करेगा, रोज़ वाटर डाल दिया, तो उन चारों चीज़ों का ये पात्र ग्लास हुआ कि नहीं? उन चीज़ों को धारण कर रहा है कि नहीं, ये कहना चाह रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि ये जो पवनंता आत्मनाम, ये जो योगी हैं वो क्या हैं? विद्या के पात्र हैं। विद्या है, विद्या भाजाम, देह भाजाम, शब्द सुने हैं ना? अब समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाहते हैं। देह भाजम मतलब देह को धारण करने वाले, देह के पात्र, देह के योग्य। नायम देहो देह भाजाम, अब क्लियर समझ में आ रहा है देह भाजाम का अर्थ? तो कह रहे हैं विद्या भाजाम, विद्या को धारण करने वाले हैं, तपह धारण करने वाले हैं, योग शक्ति को धारण करने वाले हैं, और समाधि को धारण करने वाले, इसके वो पात्र हैं। कौन है? योगेश्वराणाम, जो योग के ईश्वर हैं, जो योग में करने में समर्थ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि योग करने से ही ये सारी चीज़ें आ जा रही हैं, विद्या, तपस्या और बाकी योग समाधि सब कुछ आ गया। वैसे तो इसका ये सब अभ्यास कर ही रहे हैं, और ये भी कह सकते हैं कि योग में सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। जब कोई व्यक्ति योग कर रहा है तो तपस्या तो करेगा ही, समाधि स्थित होगा ही, इत्यादि इत्यादि। महान संतों तथा भक्तों की गति, यानी गति का मतलब सामर्थ्य, इन द सेंस कि कहाँ तक वो जा सकते हैं। जैसे कई बार हम लोग यहाँ बोलते हैं कि इस विषय में हमारी गति नहीं है, इसका क्या अर्थ है? प्रवेश नहीं है। ये सुना है शब्द आपने? कल भी बात हो रही थी, आश्लिष्यपाद रतम की व्याख्या कीजिए, तो मैं कहूँगा नहीं हमारी वो गति नहीं, तो आप कहेंगे नहीं हमारी गति तो है, तो आप पहुँच जाइए, हमारी गति नहीं है। वो विषय हम नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ हमारा प्रवेश नहीं है। तो गति को आप स्पीड के अर्थ में ले लीजिए, और गति का अर्थ वहाँ पे लिया गया है अन्यत्र स्थान, गंतव्य, डेस्टिनेशन। तो जो योगेश्वरों की गति है, हाँ गति मतलब स्थान। तो कह रहे क्या, कहाँ गति? कहते हैं त्रैलोक्या अंतः बहि, त्रिलोकी के अंदर या बाहर। अब इसके अलग अलग व्याख्या कही गई है, आहू बतलाई गई है। अलग एक व्याख्या है कि भाई त्रिलोकी के अंदर मतलब ऊपर, बही मतलब ऊपर, और अंदर मतलब नीचे। दूसरा अर्थ है कि किसी भी स्थान में भी जा सकते हैं, अंदर बाहर, अलग अलग तरह से व्याख्या करी गई है। कहीं भी पहुंच सकते हैं। जैसे आप देखिए हनुमान जी सीता माता को ढूंढ रहे थे, तो रावण के महल में कहीं भी प्रवेश कर सकते थे, कहीं भी जा सकते हैं। जब अणिमा लघिमा प्राप्त हो गई तो कहीं रोक टोक तो है नहीं, ऐसा कहा गया है। तो उसके बाद कहते हैं कर्म भी, सकाम कर्मों के द्वारा या निबट भौतिकतावादी जो कर्मकांड कर रहे हैं, हाकू डाकू जो भी चल रहा है उनका, ताम गतिम, उस गंतव्य को, उस स्थान को ना आपनुवंती, कभी नहीं प्राप्त करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी आपको योग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बड़े स्टाइल से प्रेरित कर रहे हैं कि यदि हमारी भौतिक इच्छा भी है तो भी भक्ति ही करो। अब इस पर मेरे को कहानी सुनाने का मन कर रहा है कि आप कहानी, पहले श्लोक हम पढ़ लेते हैं, उसका एंड में कहानी सुनाएंगे। आप याद रखना भगवद गीता 18वां अध्याय। योगेश्वराणाम गतिमाहुर अंतः बहिस्त्रिलोक्या, योगेश्वरों की गति को, गंतव्य को, यानी जहाँ वो जा सकते हैं उसको कहा जाता है। आहु दिख रहा है आपको? क्या कहा जाता है उसके बारे में? अंतर बहिस्त्रिलोक्या, तीनों लोकों के अंदर और बाहर उनकी गति है। ऐसा कैसे कर ले रहे हैं? तो कह रहे हैं पवन अंतरात्मा नाम, बेसिकली उनका सूक्ष्म देह है। तो जैसे अभी कहते हैं चलो हम लोग अब कल क्लास जो करेंगे वो सूर्य में होगी,
व्हाट, बाबा को क्या हुआ आज? लग रहा है ज़्यादा फास्टिंग कर ली। सूर्य लोक में होगी, अगली वाली जो होगी वो महर लोक में, अगला सत्र 7 दिन का महर लोक में है, और महर लोक के बाद हम जाएंगे तप लोक में। आप लोगों को, आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए वेद स्तुति में कौन पूछता है? नारद जी पूछ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? नारद जी भगवान से ही बात कर रहे हैं, और भगवान कहते हैं कि देखिए इस ही प्रश्न को 4 कुमार तपलोक में चर्चा कर रहे थे। उस समय आप भगवान अनिरुद्ध के पास गए हुए थे उनसे मिलने के लिए, इसलिए आप उस डिस्कशन में नहीं थे। कितना अमेजिंग है ना, क्या बात चल रही है। मैं थोड़ा सा भ्रमित हो रहा हूँ कि नारद जी को बात कौन बोल रहा है, लेकिन दिस रियली फनी ना। रामकृष्ण बाबू कल क्लास में क्यों नहीं आए? वो प्रभु जी, मैं सूर्यदेव विवस्वान के पास, सूर्यदेव कुछ क्लास दे रहे थे तो मैं वहाँ पर मृदंग बजाने के लिए गया था। अब जो लोग आज पब्लिक में क्लास सुनेंगे, आज इस बाबा का दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रहा है पता नहीं है, बट क्योंकि हमारी गति नहीं है इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं। कैन यू इमेजिन द फ्रीडम विच द सोल कैन एंजॉय? और यही प्रभुपाद प्रथम स्कंद में बोल चुके हैं, आत्मा को एकदम स्वतंत्रता चाहिए। वी आर हैंकरिंग फॉर दैट। और हर जगह यहाँ देखिए बाध्यता है ना। और इसी बात को अगर आप सुनना चाहते हैं तो क्या शब्द है, नारद जी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, महाविष्णु की कृपा से मेरी क्या गति है, क्या शब्द था वो, एकदम अबाध, ऐसे वो अर्थ ये था कि मेरी अबाध गति है, मैं कहीं भी किसी भी ब्रह्मांड में जा सकता हूँ। अविघाता गति क्वचित, अविघाता शब्द है, अविघात, जिस गति को का घात कोई रोक नहीं सकता, कहीं भी जा सकते हैं। ये स्टोरीज नहीं हैं, दे आर सक्सेस स्टोरीज। नारद जी भी आप ही जैसे हमारे जैसे भी आप नहीं कह सकते, सिंपल एक दासी पुत्र थे जिन्हें कुछ नहीं पता था। और इस समय प्रभा जी कहते हैं वो विश्व के इतिहास के अपने कैसे हैं नारद जी, जैसे नारद जी अपने ही उदाहरण है। और उनकी कृपा से ध्रुव महाराज गए हैं, उनकी अम्मा भी गई, और मृगारी भी गया, और सब प्राचीन भारिशत, प्रहलाद, एवरीवन, सब लोग गए। 10,000 पुत्र दक्ष के बेचारे बिगड़ गए, उसके बाद 1,000 और किए, वो सब बिगाड़ दिए, सब खराब कर दिया नारद जी ने। कहीं पे भी जा सकते हैं। हाँ, चित्रकेतु महाराज, अमेजिंग नहीं? अविघाता गति क्वचित, तो ये बात है। तो ऐसा उनका सूक्ष्म शरीर होता है। तो कह रहे हैं न कर्म भिस्ताम गतिमाप्नुवन्ति, ऐसी गति को, ऐसा गंतव्य प्राप्त करने की शक्ति को जो कर्म मार्ग के लोग हैं वह प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इस पे बहुत पुरानी टीका याद आ रही, जो नारद जी कहते हैं अपने बारे में, कहते हैं कि कुछ कुछ याद आ रहा है, ऐसी बात अंदर और बाहर, कि मैं अंदर भी ब्रह्मांडों के जा सकता हूँ और बाहर भी जा सकता हूँ। तो वहाँ बात वहीं पे आई थी कि जो मरीची आदि हैं वो जो कर्म मार्ग में है वो ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकते हैं। और जहाँ तक मुझे कुछ स्मरण आ रहा है, ज्ञानी जन ब्रह्मांड के अंदर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि वो फंस जाएंगे। तो ये भी बात वहीं से अर्थ हमको लेना पड़ेगा कि देखिए वो ब्रह्मांड में कहीं भी जा रहे हैं, उनकी आसक्ति नहीं है, अंतर बहिर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे भी हमको बोल दिया जाए कि आप कहीं अमेरिका चले जाइए प्रीचिंग करने के लिए, हमने कहा करने तो चले जाएंगे, लेकिन हो सकता हो यद गत्वा न निवर्तन्ते हो जाए, वहाँ से वापस नहीं आ सके। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग कि प्रचार करने जा रहे हैं लेकिन हम ही को पकड़ ले जाए, दिक्कत हो जाएगी। मान लो क्षमता भी हो जाने की, लेकिन हो सकता है लिप्त हो जाए। इसमें अर्थ, इसमें जो योगी है आप कोई भी अर्थ ले सकते हैं, जिनका थोड़ा सूक्ष्म शरीर है वह भी प्रवेश कर सकते हैं। जिन प्रभुपाद बड़ा अच्छा आध्यात्मिक शरीर, तो हम तो वैसे ही योगियों को लेंगे जो पूरी तरह स्पिरिचुअल बॉडी वाले हैं। नारद जी का मैं बार बार, नारद जी के अलावा कहीं मन जा ही नहीं रहा है, नारद जी आ रहा है मन में बस। ही कैन गो एनीवेयर। आपको पता भी होगा प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन करने के लिए गए थे विदेश में, और कोई प्रैक्टिकली कोई नहीं आया था। तो शिष्य जो है बड़े निरुत्साहित हुए, कहे प्रभुपाद क्षमा कीजिए कोई नहीं आया। कहते नहीं, और प्रभुपाद बड़े उत्साह से प्रवचन कर रहे थे। तो कहते आपने देखा नहीं वो इंग्लिश मैन और 2 जेंटलमैन आए, तो कौन थे पता? कहते हैं शिव जी और नारद जी। जस्ट इमेजिन कि हम किसके अनुगत्य में हैं, जिनका प्रवचन सुनने के लिए शिव जी और नारद जी आए। प्रभुपाद जी कौन है? एक बहुत अद्भुत बात है।
और वाई मी, वाई प्रभुपाद इज टॉलरेटिंग मी, एक प्रश्न आ सकता है। आप लोग पता नहीं करते कि नहीं करते, हमें तो बहुत अपने को देख कर लगता है वाई प्रभुपाद इज टॉलरेटिंग मी। तो उस गति को कर्मकांडी लोग नहीं प्राप्त कर सकते। देख रहे भागवत का कितना सुंदर शब्द है, आपको डिस्करेज कर रहा है ना कर्मकांड करने के लिए। जिस गति को योग आदि के प्राप्त कर सकता है, योगी जन प्राप्त करते हैं, उसको यह प्राप्त नहीं कर सकते। तो कह रहे कैसे प्राप्त कर लेते हैं? तो कितने विद्या के द्वारा, तप के द्वारा, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा। इसके वो पात्र होते हैं, वो उदाहरण किए रहते हैं, इसको प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि देखिए महाप्रभु का सीधा शब्द है, इह होइते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। इस नामोच्चारण के द्वारा तुम्हारी सारी सिद्धि प्राप्त हो गई। तो एक व्यक्ति प्रश्न कर रहे थे कि भौतिक इच्छा भी पूर्ण हो जाएंगी, तो क्या अर्थ है बताइए? सर्व सिद्धि का मतलब जो भी परफेक्शन आप चाहते हो वो सब प्राप्त हो जाएगा। एवरीथिंग इज देयर इन द महामंत्र। महामंत्र सब कुछ देने के लिए समर्थ है। और इसको हम फिर वही बात से समझ सकते हैं, अंदाज लगा कि कोई कहे कि एक कृष्ण नाम 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। सुन तो आपने कई बार लिया, अश्वमेध तो किया ही होगा आप लोगों ने ना। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि अश्वमेध यज्ञ करना कितना कठिन है। पूरे विश्व पे जीतना, उसका घोड़ा लेके भेजना। मैं तो ये सोचा करता हूँ कि घोड़ा समुद्र कैसे लांगेगा, समथिंग जस्ट भी को नाव में बिठाएंगे, उसके लेके जाएंगे। इट्स जस्ट टू मच। नहीं, आप लोग ये मानते हैं कि अश्वमेध करना हमारे लिए असंभव है और किसी के लिए भी असंभव है, तो मानते हैं? चाइना भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता ना। और लोगों ने किया है, 5000 साल पहले किया है, हाँ 100 किए हैं। तो और यहाँ बोला जा रहा है कि एक अश्व में एक कृष्ण नाम यदि, क्या क्या श्लोक बताइए? एक कृष्ण नाम यदि कोटि अश्वमेध सम सेइत पाषंडित तार दंडे तार यम। अब आप स्पीड समझ रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ करके कितने 1 करोड़ का तो हिसाब ही नहीं है। आज तक कोई 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ किया हो ऐसा कोई हिस्ट्री में है नहीं। लेकिन हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने वाले हो ही जाएंगे करोड़ लोग, हैं ही लोग बोल ही रहे हैं। तो देख रहे ना कि हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे। वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालंबते। आगे क्या श्लोक है? सातंकम नखरंजनीम कलयति श्रीचित्रगुप्तम कृति सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेद्या करोत्युद्यमम वक्तुम नाम्नि तवीश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। रूप गोस्वामी इस श्लोक को लिखे हैं। कितना इंस्पिरेशन मिला हमको तो श्लोक को पढ़ के ही हरि नाम करने का बड़ा इंस्पिरेशन मिला, और हरि नाम दूसरों को देने का बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। श्लोक फिर से क्या श्लोक है? वेपंती दुरितानि, जितने भी दुरित पाप है वो भाई कांपने लगते हैं। अरे ये तो बोलने वाला है हरि नाम, ये तो बोलने वाला है, अब तो मैं गया, अब तो ये मुझे गोली मार देगा। वहाँ पे सडोरा गाँव में बोलते हैं, राम नाम का गोला छूटा भाग जाए रम के दूत। बड़े जोर से गा के बोलते कि गोला छूटा बस यमदूत भागे, ये कहाँ से आ गए? तो नाम राम बोल दिया है। उसके बाद कहते हैं आगे क्या है? नहीं मोह महिमा सम्मोहम आलम्बते। जो मोह महिमान बहुत बड़ी मोह पकड़ा हुआ जीव को वो भी सम्मोहित हो जाता है ऐसे करके, तो होश नहीं हो रहा ऐसे करके। हमको बहुत अच्छा श्लोक लगता है। और ये एक बात सत्य है। इफ़ यू आर चैंटिंग ऑफेंसलेसली, ये एक बात सत्य है, 100% सत्य है। असत्य बोला तो क्लास में दोबारा मत आना अगर आपको असत्य लग रहा है ये। क्योंकि रूप गोस्वामी जी इसको पद्यावली में कोट किए हैं। ज़्यादा रेफरेंस मत ढूंढिएगा, गोली मार देंगे अगर रेफरेंस ढूंढिएगा। पर जिसका रेफरेंस क्या है? रेफरेंस रूप गोस्वामी है, तुम नहीं हो, गधे हैं हम लोग, हमें कुछ नहीं पता है। इफ ही इज कोटिंग दैट श्लोका इन पद्यावली मीन्स ही इज रियलाइजिंग एवरीथिंग अबाउट दैट श्लोका। वो झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे हैं। ही इज एक्सपीरियंसिंग कि एक नाम क्यों एक जिह्वा क्यों करोड़ों अरबों जिह्वा क्यों ना हो, तब मैं नाम का माधुर्य अनुभव कर पाऊंगा।
डोंट आस्क मी, अश्रद्धा करने वाला इसका स्थान नहीं में बिल्कुल भी नहीं है। अश्रद्धा मत कीजिएगा। अश्रद्धा किया तो हम क्या करेंगे? हरि नाम की गोली मार देंगे आप। यमराज जी को बुलाएंगे, कहीं अश्रद्धा कर रहा है यहाँ पे, पीटो उसको। उसके बाद क्या कह रहे हैं? सातंकम नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्तम कृति। चित्रगुप्त से बहुत डरते लोग। क्यों डरते हैं? मान लो यमराज जी के पास पहुंच गए तो कहेंगे ये इसकी तो सारी फाइल देखो, ये देखो, ये पापी, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। और वो उस व्यक्ति के चरण और नख को देख करके घबरा रहा है, नहीं भाई इससे तो दूर रहना है। चित्रगुप्त भी कोई कम खतरनाक आदमी नहीं है। यमराज जी मान लो पूछें कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा इसने क्या पाप किया है। हाँ, अरे रुकिए सर, एक मिनट बता रहे, अभी रुकिए, ये किया, वो किया, ये किया, ये किया, ऐसे करके है कि नहीं? लेकिन न न न न न। और उसके बाद चलिए उससे भी ऊपर कहते हैं ब्रह्मा जी उस व्यक्ति के लिए मधुपर्क बनाते हैं। आप कहेंगे यहाँ तो चढ़ना अमृत नहीं मिलता, उसकी लाइन में लगनी पड़ती है, प्रसाद खाने नहीं मिलता, आप कह रहे क्या? रूप गोस्वामी गलत नहीं बोल रहे हैं। अब यहाँ लाभ हो या नहीं लाभ को दिख रहा वो अलग बात है, लेकिन एकदम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि और कब? जब आपके नाम को, क्या श्लोक बोल रहे हैं? वक्तुम नामी तब ईश्वर अभिलषित। बोला नहीं है हरि। क्या नहीं बोला है? बोलने के लिए कौन बोल रहा है आपको? इच्छा करने के लिए बोल रहा है आपको। हरि बोलने के लिए बिल्कुल नहीं बोला है। क्या नहीं बोलने के लिए बोला है? हरि। आप लोग बड़े बदतमीज हो। बोलने के लिए नहीं बोल रहा है, हरि नहीं बोलना है आपको, खाली इच्छा करनी है। हजम नहीं होता। मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग इतने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इतने बुद्धू हैं कि बाकी छोड़ करके, बहुत सारे काम महत्वपूर्ण छोड़ करके हरि नाम छोड़ के बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। मैं इस श्लोक क्यों कोट कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मजाक तो बहुत हो गया। क्या स्पीड है आपकी भगवान की तरफ जाने की हरि नाम उच्चारण करके, यू कैन नॉट इमेजिन। इसीलिए तो रूप गोस्वामी बोले कि और क्या कहें नाम की महिमा। एक उदाहरण आपको दे रहा था। अब हम एक कहानी सुनाना चाहते हैं, इससे पहले कि हम टीका में जाएं। ये बड़ी रोचक कहानी है। एक बार इंद्र, ही वॉज एंजॉइंग हिज इंदिरा थिंग्स। अप्सराएं नाच रही थी, उनकी पूजा वूजा हो रही थी, इंद्र की खुश हो रहे थे। और अकस्मात वही लोग जो पूजा कर रहे थे, वही उनको सीट से हटा दिए। चलो उतरो नीचे। मुकुट भी छील लिए। दिस इज टू मच। जैसे आप लोग यहाँ पे माइक वाइक छील रहे कहेंगे व्हाट इज दिस। यही लोग सुनने आए तो यही माइक छील रहे हैं, और तुरंत दूसरे वक्ता को बिठाते, हमको बहुत दुख लगेगा ये क्या हो रहा है। तो खैर जो भी है, इंद्र को जबरदस्ती हटा दिया। दिस इज विल बी सो, मतलब बहुत ही बेइज्जती लगेगी ना कि 2 मिनट पहले पूजा हो रही है इसीलिए इंद्र मत बनना। और मुकुट छीन लिया उन्हीं लोगों ने जो वो पूजा कर रहे थे, और उनको उतार दिया, दूसरे व्यक्ति को लाके बिठा दिया। इंद्र का तो दिमाग खराब, ये क्या हो गया। इंद्र वह स्थान छोड़ करके भारत में घूम रहे थे। अमेरिका नहीं गए थे, भारत में घूम रहे थे। और वो सोच रहे थे कि क्या चक्कर है भाई, ये इस व्यक्ति ने ना कोई यज्ञ किया, ना कोई तपस्या की, ना कुछ समाधि, कुछ नहीं लगाया। 100 अश्वमेध करने के बाद व्यक्ति को इंद्र पद प्राप्त होता है। जस्ट इन केस यू वांटेड टू इंक्वायर। तो गोदावरी के तट पर वो एक ब्राह्मण से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, मेरा इंद्र पद क्यों चला गया और उस व्यक्ति को इंद्र पद क्यों प्राप्त हुआ। तो उन्हें बोला कि भगवद गीता के अध्याय के 5 श्लोक वह बोलता था रोज। तो अब इंद्र इतने मूर्ख नहीं हैं कि उन्हें कहा कि हम भी अब इंद्र पद प्राप्त किए, देख ली कभी छूट जाता है। तो गीता के अध्याय का पारायण करने लगे और वैकुंठ की प्राप्ति की। और बड़ा स्पष्ट लिखा है कि वो समझे कि अरे वैकुंठ में जो सुख है वो तो मैं स्वर्ग में कभी स्पर्श भी नहीं किया। अब समझ में आ गया मैंने स्टोरी क्यों सुनाई। जो कर्मकांडीय लोगों को गति प्राप्त होती है उससे कहीं अधिक योगी को प्राप्ति। और वो व्यक्ति भी गिरा नहीं, वो इंद्र बना। जब तक इंद्र उसकी इच्छा बननी थी बनने की बना रहा, उसके बाद फिर वो भगवान के धाम चला गया। दिस इज द पोटेंसी ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये अनलिमिटेड है। चाहे आप गीता पढ़ रहे हैं, चाहे श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड। इसीलिए भगवान छुपा के रखते हैं, इसीलिए छुपा के रखते हैं भक्ति को। 6.2.9-10 क्योंकि भक्तों के अलावा किसी के द्वारा किसी को पता नहीं चले कि ये मंत्र का क्या लाभ है। हमारे अनुपम कृष्ण प्रभु बता रहे थे, होडल में डिवोटी हैं, तो वहाँ भी एक भक्त है, वही हरि नाम जप करते हैं। अरे तुमको पता है कि तुम क्या कर रहे हो। बड़े वो पंडित जी बड़े अच्छे, बड़े उनको बोले कि तुमको पता है कि तुम क्या कर रहे हो।
कहते हाँ हम हरे कृष्णा कर रहे हैं। कहते तुमको वाकई पता है कि तुम क्या कर रहे हो? कहते क्यों? कहते आपको पता है कि आप इससे भगवान के पार्षद बन जाएंगे? आई मीन लॉट ऑफ फेथ दैट डिवोटी वाज सेइंग। श्रीधरी, यदि यह प्रश्न कोई करे कि जीव की इस प्रकार की स्वतंत्रता किसी भी लोक में जाने की कैसे हो गई, तो यह श्लोक उत्तर देता है। अब एक स्वाभाविक सी बात है कि जीव क्या है, सर्वगतः, वो तो कहीं भी रह सकता है। अब उसका शरीर उसे कहाँ तक लेके जा रहा है वो देखना पड़ेगा। आत्मा तो कहीं भी रह सकती। तो कह रहे हैं चूँकि कर्म गति के समान योगिक गति सीमित नहीं होती है, अब ये परिच्छिन्न नहीं है, लिमिटेड नहीं कि अब बस अब यहीं तक जा सकते हैं। जैसे आपने देखा हो, दिल्ली में भी देखा होगा, कई बार होता है ये बस यहाँ तक जाएगी मेट्रो, इस ट्रेन की गति यहाँ तक है, और सामान्यतः भी आप देखते हैं कि ये हवाई जहाज यहाँ तक जाएगा। तो गति का मतलब इतना जा सकता है। इज इट ओके? तो कह रहे जो कर्म मार्ग है वह व्यक्ति को इतना मुक्त नहीं कर सकता है कि वो ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण करता हुआ। ठीक है। वे तीनों लोकों में अंदर बाहर और महर लोक आदि में एवं ब्रह्मांड के बाहर भी जा पाते हैं। इसका कारण क्या है? तो कहते हैं इस कारण यह है कि पवनांतरात्मनाम अर्थात योगेश्वरों का लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर कह लीजिए, वायु के भीतर अत्यंत सूक्ष्म होता है। मतलब अत्यंत सूक्ष्म होता है, वायु का नहीं बना हुआ है, वायु के से भी अधिक सूक्ष्म होता है, उसके अंदर प्रवेश करने की क्षमता है। वो कैसे हो गया फिर पूछेंगे। तो कह रहे हैं वे विद्या अर्थात उपासना, भगवत उपासना, देवोपासना नहीं बोल रहे हैं, भगवत उपासना। तप अर्थात भगवत धर्म। भगवत धर्म का अर्थ क्या होता है? वह कर्म या वह कर्तव्य जो आप भगवान के प्रति करते हो। जैसे मैं श्रीमद् भागवत में भी बोल रहा हूँ, तो ये भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य है। इज दैट ओके? जप करते हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो ये भगवान के लिए है, इसे कहते हैं भगवत धर्म। अगर मैं कहूँ तो पत्नी धर्म, तो उसका अर्थ क्या हुआ? पत्नी को जो करते हैं वो बच्चों और पति के प्रति करने होते हैं। पति धर्म का क्या अर्थ हुआ? एक पति को जो अपने कर्तव्य पत्नी और बच्चों के लिए करने पड़ते हैं। क्षत्रिय धर्म क्या हुआ अर्थ? क्षत्रिय कर्तव्य कर रहे होते हैं। उसी प्रकार से भगवत धर्म का अर्थ क्या हुआ? जो भगवान के लिए किए जाते हैं और उन सब का लाभ असीमित है। कई बार मैंने बताया ना, आप दीपदान कर रहे हैं तो उसके बदले में क्या मिलेगा? मृत्यु के बाद वैकुंठ से विमान आएगा, आपको ले जाएगा। हम पढ़ा चुके हैं कि नहीं इस बात को? भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, कितना लाभ होता है? मैंने एक अंदाज़ा दिया था आपको कि 1 कौर का फ़ायदा होगा 1 करोड़ यज्ञ, ज़्यादा नहीं। आज भी हम सुबह भक्तों को बता रहे थे, एक माता जी थे और दो माता जी आए थे, तो मैं लगा था आपके घर में आपके हाथ का भले ही वो नहीं खाते हो, लेकिन चावल तो खा सकते हैं ना। मान लो उनको सब्जी प्याज लहसुन वाली पसंद आ रही है, तो चावल तो प्याज वाला सा नहीं होता है, चावल तो सामान्य होता है, दाल सामान्य होती है, वह तो खा सकते हैं ना। इतना तो करना चाहिए ना। इज इट नॉट? क्योंकि हम महिमा नहीं समझ रहे हैं, इस कारण से व्यक्ति उसको नहीं कर रहा है। और महिमा हमारी छोटी बुद्धि से समझ में नहीं आएगी, ये बार बार बोला जा रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी की बात सुननी होगी। केवल प्रसाद खा के ही व्यक्ति को मानव जीवन प्राप्त हो जाएगा। ये पता है, एक व्यक्ति ने मुझे रेफरेंस भेजा, प्रभुपाद बोले वंस यू गेट प्रसादम यू गेट नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन फॉर्म। उपनिषद का है, एक बार विष्णु प्रसाद खाया है, तब कहेंगे हम तो कई बार खा चुके हैं, नाउ वी कैन हैव सम एंजॉयमेंट। नहीं, मानव जीवन तो आ ही गया। ये अर्थ नहीं, जब एक बार खाने का इतना लाभ है तो आप हमेशा भगवान का प्रसाद खाएंगे तो कितना लाभ होगा। तो ये बात है। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, छोटे छोटे भगवत धर्म है ना, भगवान को अर्पित करे खाना। और भगवान इस बात को बोल रहे हैं ना गीता में, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष मदर्पणम। जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ करते हो, और क्या था, जो तपस्या करते हो, तो मुझको अर्पित करो, तो क्या हो जाएगा? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यति। शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त होकर के तुम संन्यास योग में स्थित होकर के मेरे पास आ जाओगे। मैं खाली आप लोगों को भगवत धर्म की एक गति कितनी होती है उसका मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। भगवान के पास पहुँचा देगा उसको। भगवत धर्म योग अर्थात अष्टांग योग। लेकिन ये अष्टांग योग आप जानते हैं, अष्टांग योग में ध्यान से ही क्या शुरू हो जाता है? भगवान का स्मरण। आपको स्मरण आ रहा है ना कि केवल प्राण पे ध्यान करने वालों को के बारे में भागवत नहीं बोल रही है।
जो केवल मन पे ध्यान कर, सॉरी मन नहीं, मन और प्राण के ऊपर ध्यान करते हैं, उनको नहीं बोला जा रहा है। जो भगवान पे ध्यान कर रहे हैं उनका अनुमोदन किया जा रहा है। आप लोग रोज पारायण कर रहे हैं ना मेरे साथ, विराट रूप में ही ध्यान करने से ब्रह्मा जी को क्या प्राप्त हुआ? सृष्टि की शक्ति प्राप्त हो गई। सृष्टि कैसे करते हैं ये आप लोग 11वें स्कंद में देखिएगा, अध्याय तो मुझे याद नहीं है, एक जगह लिखा है मिस्टिक पावर्स ऐसे कुछ लिखा, भगवान के स्वरूप पे ध्यान करने से सारी विभिन्न प्रकार के स्वरूपों में ध्यान करने से विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, मीन्स योगिक शक्तियाँ, और समाधि अर्थात ज्ञान से संपन्न होते हैं। अतएव योगेश्वरों की गति को केवल कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। पूजा पाठ करके या अन्य कर्म कांड करके वह गति नहीं प्राप्त कर सकते। महर लोग तप लोग ऊपर आप कर्म कांड करके नहीं प्राप्त कर सकते हो, ये बात बोली जा रही है। योगेश्वरों की गति त्रिलोकी के भीतर और बाहर बिना किसी रोक टोक के होती है। ठीक है, तात्पर्य भौतिकतावादी विज्ञानियों द्वारा यांत्रिक यानों की सहायता से अन्य लोगों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक हैं। अब ये प्रभुपाद ने कैसे ओपन किया और क्यों किया समझ में आ गया। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रभुपाद ने बचा लिया। करोड़ों तो मैं कम बोल गया, अरबों बोलना चाहिए। मतलब हम ज़्यादा पैसे के बारे में नहीं सोच सकते, इतनी हमारी इतनी गति है कि करोड़ ही बोलेंगे मुख से। करोड़ से ऊपर तो, करोड़ में भी कितने जीरो है मुझे नहीं पता, 7 होते हैं, लेकिन अरबों की समान, ट्रिलियंस का पता नहीं क्या अर्थ होता है लेकिन व्हाटएवर, ट्रिलियंस में पैसा खर्च हो रहा है। और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों? शुकदेव गोस्वामी बोल दिए हैं कि तुम कर्म कांड के द्वारा, यानी कि इस जगत के कर्मों के द्वारा उच्चतर लोकों में स्वर्ग लोक से ऊपर नहीं जा सकते हो, और ये तो तरीका ही नहीं है स्वर्ग जाने का, चंद्रमा आदि भी। तथापि पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्ग लोक तक पहुंच सकता है। इज इट ओके? ठीक है। तो इसीलिए एक भक्त हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं उनको बोला कि आप लोगों की श्रद्धा नहीं होती तुरंत हरि नाम में, तो आप पूजा पाठ तो बताइए, कुछ हाको डाको कराइए, लेकिन साथ में बोलिए कि हरि नाम भी करेंगे तो बहुत लाभ होगा। और वो काफ़ी सफल भी होता है। 1-2 माला भी वो करने लग गया तो उसका लाभ बहुत उसको ज़्यादा हो जाएगा। ये बात आप लोग शायद भूल गए होंगे। इच्छताम शब्द की व्याख्या की गई थी कि जगत में कोई व्यक्ति दान करता है ताकि उसको कुछ आगे गति प्राप्त हो। सुनाई पड़ रहा है? तो उस तरह से भगवान का भजन भी किया जा सकता है। उस तरह से भी किया जा सकता है कि मैं भजन कर रहा हूँ, उससे मुझे बहुत पुण्य मिलेगा। ऑल दो दैट इज़ नॉट प्योर डिवोशनल सर्विस, लेकिन वो जो दे देगी भक्ति, वह आपको हमको कभी कर्मकांड नहीं दे सकता है। देखिए, पता नहीं, हमें तो कुछ सदा समझ में नहीं आता। मेरा तो विश्वास हरे कृष्ण मंत्र और भागवतम पे है। जो कुछ भी सामर्थ्य है वह इन्हीं से प्राप्त हुआ है। मेरा और विश्वास किसी चीज़ के ऊपर नहीं है। ऑब्वियसली वैष्णव की कृपा तो इंक्लूड उनके तो कुछ होएगा ही नहीं, लेकिन वॉट एवर इज हैपनिंग बाय होली नेम एंड श्रीमद् भागवतम। आई डोंट सी एनीथिंग एल्स विच इज वर्किंग। यह हईते सर्व सिद्धि है बे तुम्हार कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संघ परम हृदय। जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ, मुझे पूरा इस बात पे विश्वास है कि भगवान के नाम और भगवान भक्तों का संग, ये सब भागवत से ही होता है। जो कुछ भी कर पा रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में भी जो कुछ कर पा रहे हैं, इस इंग्लिश में कहते हैं इज द मेन स्टे ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। मेन स्टे समझते हैं, आधार है, इसको नहीं भूलना चाहिए। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। आज मैं स्मरण कर रहा था इसी बात पे कि 16 माला जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, वो व्यक्ति कहीं भी प्रचार करेगा उसको सफल हो जाएगा। तो मैं भी सोच ही रहा था कि हम तो बहुत अच्छे से नहीं कर रहे ना, 16 माला ठीक से कर रहे हैं, 4 नियम तो जितना कर रहे हैं हम ही जानते हैं, फिर भी कुछ प्रचार हो रहा है। और उसको सुनकर मैं प्रेरित बहुत हो रहा था कि अगर अच्छे से करूँ, ताबड़तोड़ करूँ तो कितना एम्पावर हो जाऊँगा। It hits, you know, when you do it, it hits people. It's amazing. It hits. Actually, it hits. आप करके देखिएगा, आपको विश्वास, पता नहीं आपको विश्वास होता है इस बात पे? ये मुझे प्रभुपाद जी की बात पे पूरा 100% विश्वास है कि ये करेंगे और आप प्रभुपाद जी की बात, भगवान की बात बोलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों को हिट नहीं हो। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एक्सपीरियंसिंग मैनी थिंग्स व्हाट यू आर स्पीकिंग। ये सबसे बड़ी बात है। मैं देखा परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज के लेक्चर हमको क्यों हिट करता है, पर्टिकुलरली मुझे बहुत हिट करता है, बिकॉज ही एक्सपीरियंसेस, ही टेल्स व्हाट इज एक्सपीरियंसिंग। एग्जाम्पल आपको दूँ, जैसे
उस दिन क्लास दे रहे थे किसी ग्रुप को, एक माता जी पूछी, महाराज जी भौतिक इच्छा आ रही है, आध्यात्मिक इच्छा आ रही है, तो हम कैसे उसका अंतर करेंगे? कितना सुंदर महाराज उत्तर दी गई। देखिए अपने हृदय को चेक कीजिए, आध्यात्मिक इच्छा आती है तो हृदय में उल्लास होता है, और भोग इच्छा आती है तो हृदय जलता है। काट दीजिए इसको, काट दीजिए आप। इसे रियलाइज नॉलेज नहीं, वंडरफुल नहीं? हम सब लोग इस बात को अनुभव करते हैं, ध्यान नहीं देते। आपकी मान लीजिए भागवत पढ़ने की इच्छा आ रही तो एकदम जलन आने लगती है, हृदय में एसिड जैसा लगता है, क्या आ रहा है कि नहीं? और अगर इतना अच्छा है कि बहुत पैसा कमाऊँ, ये सफल हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, तो तुरंत आप जलना शुरू कर देंगे। भागवत पढ़ ना पाएँ, पढ़ने की इच्छा आएगी तो आप देखिए मन कितना प्रसन्न है। अगर आप सोचो कि कल हम जप करेंगे बढ़िया से, वो करो या ना करो, करने की इच्छा आने से देखिए कितना मन में प्रसन्नता आ रही है। नहीं, इसे एक लिटमस टेस्ट। यही तो बात है, कृष्ण कॉन्शियसनेस वर्क्स, दैट्स व्हाई पीपल आर अफ्रेड। आज भी और एक भक्त आए हमारे पास, उनको बड़ी हंसी आ रही थी, खूब काम कर रहे थे, 12 बजे तक वर्क, तो प्रभु जी अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ ले। हम क्यों कर रहे हैं? आप थोड़ा कम काम कीजिए, 6 बजे तक काम करके उसका अपना जप कीजिए, भजन कीजिए। इट वर्क्स, कृष्ण कॉन्शियसनेस वर्क्स। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोग छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि सोचते हैं इट डजंट वर्क, बट माय डियर डिवोटी इट वर्क्स एंड इट हैज़ वर्कड फॉर यू, नाउ यू कैन नॉट लीव, है ना? You have been hooked. जो बातें भागवत में बोली गई हैं वो आंखों से देखने के बाद भी आप विश्वास करेंगे कि व्यक्ति कदाचित गिर भी जाए, फिर भी वह अपने भक्ति के सुख को जो उसने अनुभव किया था वो भूल नहीं पाता। हम तो आंखों से देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं कैसे लोग अपने आप घूम घूम के वापस आते हैं, जो मुझसे झगड़ा करके गए हैं। लिटरली ऐसे झगड़ा करके गए कि नहीं आप बड़े खराब आदमी हो। हमने कहा वो तो मैं पहले से था, कोई सुधार नहीं है, लेकिन आपको पहले से पता नहीं था। लोग झगड़ा करके गए और फिर रूम पे आकर के प्रणाम करके, बहुत प्रभु जी बहुत अच्छा है, हम कैसे भक्ति कर रहे हैं। आई वाज जस्ट लाफिंग कि यही व्यक्ति एकदम ऐसे गया था कि ऐसे मुंह बना करके, ये भी नहीं कि प्रभु जी मैं जा रहा हूँ हरे कृष्ण करके। आई रियली लाफ की मेरी से आपको नहीं लगता? आपको बहुत, मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है, एकदम मुंह बना के चला ये व्यक्ति हमारा दुश्मन है, जा रहे हैं ऐसे करके। भक्ति कैसे करें बताइए। आई रियली लाफ नॉट ऑन देम बट हाउ भक्ति वर्क्स। एक बार हुक कर दो बंदे को बस। नहीं हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट करेंगे तो, लेकिन बहुत अच्छा है ये, आप करके देखिए। इट वर्क्स, इट वर्क्स, इट हैज वर्कड, इट इज वर्किंग फॉर मी, इट विल वर्क फॉर यू, इट विल वर्क फॉर एवरीवन। इह होइते सर्व सिद्धि होय बेतमा। जब पहुंच जाएंगे ना भगवत धाम तब समझा घरी तो सही बोल लेते हैं, मैं तो लोगों को बताया नहीं। गौरांग प्रभु बड़ा मजाक करते हैं, अरे प्रचार कर लो, वहाँ नहीं मिलेगा गोलोक में जाकर प्रचार करने किसी को। तो कहेंगे अरे मैं तो रह ही गया, 2-4 लोग और लेके आ सकता था। भौतिकतावादी कार्यों द्वारा, मुझे इसमें हंसी आ रही। मैं सुदामा प्रभु के पिताजी को पूछा, प्रभु जी इंडोनेशिया में, प्रभु जी आप मान लो भगवान के पास जा रहे हो, 32 माला कर रहे हो, और भगवान पूछेंगे किसी और को नहीं लेके आए तो आपको कैसा लगेगा? कहते मुझे कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, क्या कर सकते। मैं थोड़ा पुश करना चाह रहा था कि आप भी कुछ प्रीचिंग करेंगे, बट ही वाज टू चिल। कहते मुझे कुछ नहीं लगेगा, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। ठीक, इनके बेटे बहुत अच्छी प्रचार कर रहे हैं। नाउ इज टेम्पल प्रेसिडेंट ऑफ आई थिंक इस्कॉन सिंगर राजा लाइक दैट, वेरी नाइसली प्रीचिंग कर। किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकतावादी कार्यों द्वारा, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म, मतलब ये जो रॉकेट फेंक रहे हैं वो, या कुछ हाको डाको चल रहा है वो, मनुष्य स्वर्ग या जनलोक से आगे नहीं जा सकता। मैक्सिमम जनलोक बोल रहे हैं प्रभुपाद करें, क्योंकि योगियों को स्थूल शरीर से कुछ लेना देना नहीं हो रहता, अतः वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कहीं भी विचरण कर सकते। स्थूल मतलब ये जो आप बॉडी देख रहे हैं, भौतिक जगत के भीतर वे महाजना तप तथा सत्यलोकों में और भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोकों में बिना रोक टोक के अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं। नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का उदाहरण हैं और दुर्वासा मुनि ऐसे ही योगियों में से एक हैं। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि उनका शरीर दोनों प्रकार का हो सकता है। अब इस देखिए, ये शरीर की धारणा करना भी मुश्किल है कि नारद जी का शरीर तो दिव्य है, लेकिन दिव्य का अर्थ समझना मुश्किल है। और हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी का शरीर ज्ञान में है, और उसमें भी पता है 2 डिवीजन आ जा रहे हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि नारद जी, ब्रह्मा जी के हृदय में जब अपनी बेटी के प्रति कुछ बुरा भावना आ गई थी,
उस समय शरीर उनका वो स्पिरिचुअल था, उसमें बात नहीं अलाउड थी। प्रभुपाद जी तात्पर्य पढ़ेंगे और आगे फिर उन्हें ही एक्सेप्टेड अस लिटिल मटेरियल बॉडी। में कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आपको, लेकिन ऐसा है। बट लेट अस सी, ओके चलिए, हम जो प्रभुपाद बता रहे हैं समझ लें, उनका शरीर आध्यात्मिक होता है। लेकिन हम फिर समझ नहीं पा रहे कि दुर्वासा मुनि का शरीर अगर आध्यात्मिक है तो फिर वह परीक्षित महाराज के प्रति अपराध क्यों किए? तो एक ये भी बात हो सकती है लीला के लिए करे, लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है। बट आई वुड जस्ट लिमिट माई सेल्फ टू व्हाट प्रभुपाद इज टेलिंग हियर, कि आध्यात्मिक शरीर होता है इसलिए वह वैकुंठ भी जा सकते हैं, ब्रह्मांड के बाहर भी जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, कुछ अजीब सी बातें क्यों लग रही मेरे को, क्योंकि देखिए हम लोग क्रम व्यक्ति का वर्णन सुन रहे हैं, तो वहाँ तो वह अपने सूक्ष्म शरीर को बैगेज लेके जाता है। तो इस तात्पर्य को समझने का जो मैं एंगल मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि देखिए नारद जी तो कोई उनके लिए क्रम और सद्य का मतलब नहीं होता, नित्य मुक्त जीव हैं, उनका शरीर तो आध्यात्मिक है। लेकिन जो हमें आशा ये समझना पड़ेगा कि तप और योग समाधि के द्वारा व्यक्ति उच्चतर गति प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर भोग की इच्छा है तो वैकुंठ नहीं जा सकता है। ये एक बात थोड़ा स्वीकार करना है। प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे नारद जी और दुर्वासा मुनि का ये समझाने के लिए कि देखो इन लोगों की गति कहीं पे भी अंदर बाहर है, बस ये। दुर्वासा मुनि की भी कोई भोग की इच्छा नहीं है, तो क्रोध उनको आ गया, थोड़ा सम्मान की इच्छा है लगता है। इज़ वेरी डिफिकल्ट, इज़ वेरी वेरी डेंजरस साधु, उनको बारे में कुछ बोलना और कहीं आसपास वो होए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चुप ही रहना बेहतर है कि नहीं। दुर्वासा मुनि क्षमा कीजिएगा, मुझे आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। ही इज़ अ डिवोटी। महाराज समझा रहे थे कि देखिए वह अम्बरीश महाराज के प्रति गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन वह भगवान की महिमा प्रकाशित करना चाहते हैं भक्ति की, इसलिए वो एक माध्यम बने। क्योंकि आगे जाके वो बोलते हैं यह नाम श्रुति मात्रे ना पुमान भवति निर्मलः, आपका नाम सुनने मात्र से भगवान का नाम सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो फिर दासों की क्या कहना, जो भगवान के दास हैं तो कहना ही क्या। तो एक माध्यम भी बने हुए भगवान की महिमा को प्रकाशित करने के लिए। वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दिस। बस ये बोल रहे हैं कि भक्ति करने से जो गति प्राप्त होती है वह कर्मकांडियों को प्राप्त नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर नारद मुनि या दुर्वासा मुनि की भांति विचरण कर सकता है। क्या लिखा है, लाइन की शुरुआत कहाँ से हो रही है? प्रत्येक व्यक्ति। तो ये माताओं के लिए नहीं, इधर हटो किनारे, लेफ्ट हो जाओ। हाँ, प्रभु जी लोग केवल, व्यक्ति मतलब प्रभु जी। इस पे पता नहीं अन्यों के मत होते हैं, हमें लगता है क्यों नहीं सबको दिया जाना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र सभी पे कार्य करता है। नहीं, जीव तो भगवान ने सबको दे रखी है। यह हईते सर्व सिद्धि होय, इस श्लोक को तो दिमाग में घुसा लीजिए। यह हईते सर्व सिद्धि होय बे, तुम्हारी माता जी, बच्चा जी, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था मैं। एवरीवन शुड बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो घूमना चाहते हैं तो दुर्वासा के संग घूम सकते हैं आप। दुर्वासा जी के संग हम नारद जी के संग घूमना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, नारद जी के संग घूम सकते हैं। आप कहेंगे शक्ल देखिए नारद जी के संग घूमेगा। वेल, इस शक्ल में नहीं घूमेंगे, इस शक्ल में नहीं घूमेंगे। इट विल ऑल कम बाय प्रभुपाद्स मर्सी। पता नहीं आप लोग कभी सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कि ये जॉब लग जाए तो मज़ा आ जाए। इंटरनेशनल प्रीचिंग प्रीचर, सॉरी इंटरनेशनल, इंटर गैलेक्टिक प्रीचर, इंटर यूनिवर्सल प्रीचर, दैट विल बी नाइस, है ना। आज तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरे लेक्चर्स को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोल रहे हैं। भक्त तो समझ रहे होंगे, पब्लिक तो समझ ही नहीं पाएगी कुछ सुनेगी तो क्या बोल रहे हैं। ब्रह्मांड के भीतर अंदर ये वो, इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड ऑन फेथ। ओके, शिला भक्ति सिंह ठाकुर जी का स्टेटमेंट पता है ना, वो चंद्रमा को ऐसे देखिए और कहे वहाँ बहुत भोग हो रहा है, वहाँ भी प्रीचिंग होनी चाहिए। क्या हमारे आचार्यगण का सामर्थ्य है। और प्रश्न बनेगा कि हम क्यों ऐसे इतने महान आचार्य के बीच में आ गए। आप लोग आप बाहर जाकर चंद्रमा को देखिएगा, अमेजिंग ना, चंद्रमा को देख कर कि यहीं से बैठे बैठे वो देख रहे हैं कि वहाँ बहुत भोग हो रहा है और वहाँ प्रचार होना चाहिए। कितना आश्चर्य है। एक बार कोई पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो आपको कैसे पहचानेंगे? तो प्रभुपाद कहते हैं मैं तुमको पहचान लूँगा, घबराओ मत। व्हाट अ कनेक्शन वी हैव। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने केवल 1 वर्ष में ही संपूर्ण भौतिक व्योम तथा परव्योम की कुछ भाग की यात्रा की थी।
स्थूल या सूक्ष्म भौतिकतावादी योगियों की गति को भी नहीं, योगियों की भौतिकतावादी सूक्ष्म भौतिकतावादी योगियों की गति को कभी नहीं पा सकते। अब लेकिन एक अंतर आप देख रहे हैं कि नारद जी झट में किसी भी ब्रह्मांड में चले जाते हैं और दुर्वासा मुनि को 1 साल लगा। तो वहाँ भी लग रहा है कुछ स्पीड में अंतर आ रहा था, इसमें भी कैटेगराइजेशन है, बट आप समझ गए कि कहने का सार श्लोक का ये है कि जो सिद्धि आपको योग के द्वारा प्राप्त हो सकती है वह कर्मकांड के द्वारा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ये तो बड़ा सुंदर बात महाराज बता लगे। ध्रुव महाराज कौन सी पढ़ाई की भाई, ये तो विश्वास की बात है। और 6 महीने में जो भजन की तो भगवान ने जो दिया वो जगत को कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ पद, ये बात है। तो हमको ये श्लोक काफ़ी अच्छा लगा था। होपफुली अन्य भक्तों को भी समझ में आया होगा कि व्हाट वी आर डूइंग इज़ नॉट इवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, बस हमने क्या क्या सोचना है, समझना है कि कैसे हो सके तो हम अपराध से बच सके। तो उस फिर हमारी स्पीड बहुत, हमारी गति जो है बहुत तेज आएगी। जो भी कुंठा अगर है वो है अपराध के कारण। अपराध से बचेंगे, स्पीड बहुत तेज होगी, भगवान की तरफ जाएंगे। इस पे एक स्पीड पे एक और उदाहरण आपको दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग भक्त ने मुझे बताया। कह रहे देखिए जब हवाई जहाज़ में व्यक्ति बैठा होता है तो उसे पता नहीं होता कि उसकी स्पीड बहुत तेज़ है। हवाई जहाज़ में खाली ऐसी आवाज़ आती, बहुत बोरिंग लगता है कि कुछ चल ही नहीं रहा है। और लोग कहेंगे इससे तो तेज हमारा टेम्पो चलता था, बहुत आवाज़ आती, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। आप लोग जो बैठे होंगे सब लोग अनुभव किए होंगे ना, इट इज़ एब्सोल्युटली बोरिंग। यहाँ से बहुत लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा है, उससे सही में इतना मज़ा आता है कि आप इक्का में बैठ जाइए, टांगे में बैठिए, देखते हुए चलिए, दिखाई भी कुछ नहीं पड़ता है, जस्ट सुपर बोरिंग लगता है, कब हम नीचे उतरे। लेकिन बारंबार वो जिस जहाज में मैं बैठा था वो बारंबार बीच बीच में डिस्प्ले करते कि आप इतने किलोमीटर दूर हैं और 765 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने गंतव्य में पहुंच रहे हैं। और वहाँ भी हम लोग उद्विग्न हो जाते हैं, और ये 1200 किलोमीटर में 1.5 घंटा लगेगा, बहुत लेट है ये। गलत नहीं बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं ना? 1200 किलोमीटर में 1.5 घंटा लगेगा, बहुत लेट है ये। ना लायक कहीं के, चलो 1200 किलोमीटर पैदल कितने दिन लगेगा? वो भी समुद्र क्रॉस कर रहे हो जिसमें नीचे कितने शार्क इत्यादि। आप मैं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? एंड जस्ट यू फ्लो। मैं इंटरनेशनल फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। यू जस्ट फ्लो एज इफ नथिंग इज देयर। इसी को फिर से समझ लीजिए, वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैवा दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से जो कुछ भी पुण्य मिलता है सब मिल जाता है। यानी कि तुम्हें अगर कहीं जाना है पहुंच जाओगे। और योगी जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है वह परम स्थान को प्राप्त करेगा। तो आई थिंक दिस इज द सेम थिंग वी आर हियरिंग। आगे उस गति के और वर्णन होंगे, कहाँ कहाँ पे योगी जा सकते हैं, उसको हम आगे सुनते चलेंगे। प्रश्न किसी बात का तो ले सकते हैं। अनादि काल के बाद जीव जब भगवान कृष्ण के पास जाता है वो बहुत खुश होते होंगे ना? नहीं, उसको किनारे खड़ा करते हैं, हे गोलोक वासियों देखो ये जीव आया है, इसकी बहुत पिटाई हुई माया से, तब ये सुधरा और अब ये मेरी शरण में आया है। इसको कुछ दिन के लिए बाथरूम साफ करवाओ वहाँ पे मीनियल सर्विस कराओ। ये जो भक्त प्रश्न कर रहे हैं हमेशा फ्रस्टू डिवोटी लगते हैं ऐसा। अरे भाई आप समझ दे, कितनी बार तो बोल चुका हूँ, वैकुंठ पहुँचते हैं तो कहते हैं कृष्ण, वैष्णु भगवान विष्णु क्या कहते हैं? स्वागतम स्वागतम। और गोलोक पहुँचते हैं तो कृष्ण आलिंगन करके बेहोश हो जाते हैं। अब मी फॉर मी, यस फॉर यू। मैं पता ना भूल गया ना, ये बात मैं बिल्कुल भूल गया। एक डिवोटी हैं, वो भी रिज़ाइन करने वाले हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया, मैं खुश होकर रिज़ाइन कर रहे हैं फालतू को जॉब छोड़ करके। तो उनके बॉस ने बोला कि वेट फॉर 1 मिनट, वी हैव फाउंड अ रिप्लेसमेंट फॉर यू। तो मैंने उनसे पूछा, ये मैंने को बोला, कृष्णा विल नेवर से दिस फॉर यू। कृष्णा हैज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर मी, नाइदर फॉर एनी वन ऑफ यू। भगवान के पास आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
हर जीव भगवान को एक विशेष सुख देता है। ये स्वीकार करना बड़ा कठिन है और यही गोप कुमार को बड़ा अद्भुत लगा था। वो सोचते समझ रहे थे भगवान सबको प्रेम करते हैं, लेकिन जब कृष्ण इस प्रकार से उनको आलिंगन किए, दौड़ करके आए और उनको आलिंगन किए, तब उनको समझ में आया कि कृष्ण मुझे विशेष रूप से प्रेम करते हैं। ये जिस दिन हमको समझ में आएगा ना, ये बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको लगे कि मैं विशेष रूप से किसी पे ध्यान दे रहा हूँ, ही फील्स वेरी नाइस। प्रभु जी मुझे देख रहे हैं, मुझे ध्यान दे रहे हैं, देख नहीं रहे, ध्यान दे रहे हैं। आप जानते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के प्रति हमारा प्रेम है कि हम जो सुनना चाहते हैं, क्लास में सोने वालों के प्रति नहीं, लेकिन जो सुनने के लिए आग्रह होते हैं। लेकिन जब किसी भी सुपीरियर से आपको थोड़ा विशेष स्नेह मिलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। और कृष्ण, यही बुरीजन प्रभु समझा रहे थे कि जिस दिन आपको हल्का सा भी महसूस हो गया ना, ये यू कैन नॉट डू एनी थिंग एल्स, दैट कृष्ण स्पेशल ग्लांस, जिस व्यक्ति को थोड़ा समझ में आ जाए कि कृष्ण, अब मेरी बात समझ पा रहे हैं, कृष्ण सबको प्रेम करते हैं, पहली बात तो ये समझ में आ जाए, और मुझको विशेष प्रेम करते हैं, यू विल बिकम मैड, यू कांट डू एनीथिंग एल्स। सारे ऐश्वर्य उनके पास है, उनसे अधिक आकर्षक कौन होगा? यहाँ नहीं देखते अरे गुरु महाराज से हमारा सेल्फी है, अरे ये उसी में लोग खुश हो जाते हैं कि नहीं। कोई थोड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति, थोड़ा सा उसका आपको व्यक्तिगत मिल जाता है, कुछ ध्यान मिल जाता है, तो आप उनमें खुश हो जाते हैं। और कृष्ण का, और कृष्ण ऐसे हैं कि सबकी तरफ व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं और लगातार देख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं अमृतांशु प्रभु आपको ही क्लास दे रहा था, ऐसे देख करके, तो आप तो घबरा जाते, ये क्या हो गया, लेफ्ट ना राइट मेरी तरफ ही देख रहा है, इज इट नॉट, व्हाट इज दैट, है ना। We are heading for a wonderful personality. और कुछ है, वैकुंठ या गोलोक धाम बोथ आर सेम। अरे भाई अब इसे प्रश्न मत करिए, ठीक है, यू नो आप उसका रस का अंतर है। सो विल स्टॉप हियर। आई थिंक सब लोग को अच्छा लगा होगा ये श्लोक, हमको भक्ति करने के लिए बहुत अच्छा प्रेरित करने वाला श्लोक था। सो विल चैंट हरे कृष्णा एवरी डे।